Hello students, today we are starting physics with chapter number 12 electricity, right? Electric current and circuit सबसे पहला टॉपिक है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जैसे पानी में करंट होता है, फ्लोइंग वाटर है तो उसमें क्या बोलेंगे उसको, वाटर करंट, ठीक है। फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन द रिवर्स, ठीक है। अगर आपने कोई छोटी डिवाइस देखी, जैसे वॉच है, वॉच में सेल डलता है तो सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यह है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। और पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है, आप 9th में पढ़ चुके हो। पॉजिटिव चार्जेस से ही करंट की डायरेक्शन बनती है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है। और जो नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा करंट की रिवर्स होती है। अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्जेस और करंट की डायरेक्शन सेम, नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन रिवर्स ऑफ द करंट, राइट, उल्टा होता है इसमें। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इससे क्या पता चल रहा है कि फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, एक तार में से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर्स में से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और किस रेट पे, रेट मीन्स कितने सेकंड्स में कितने जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम किससे डोनेट करते हैं, आई से। आई क्या है, करंट, क्यू क्या है, चार्जेस, और टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू चार्जेस अपॉन टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो सेल और बैटरी जो आपके लिए पॉसिबल करेंगी करंट को फ्लो करना। सेल पता है सिंगल सेल होता है और बैटरी पता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। अब अगर आपने जब आप सर्किट बनाते हो, कुछ भी यूज करते हो, तो एक स्विच जरूर लगाते हो ऑन ऑफ करने के लिए। वो स्विच क्या करता है, स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। किसी भी डिवाइस, यहाँ तो पर्टिकुलर बल्ब की बात हो रही है, बट कोई भी डिवाइस में सेल क्या करेगा, कंडक्टिंग लिंक बनाता है। अगर स्विच को ऑफ कर दिया तो उसका लिंक टूट गया, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर स्विच को ऑन कर दिया तो उसका लिंक बना रहेगा, दैट मीन्स कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये देखिए जैसे मैंने क्या किया, ये एक बल्ब लगाया, ये बल्ब का सिंबल है, ये एक बल्ब लगाया, ये मैंने क्या लगाई, एक सेल लगा दिया, छोटा बल्ब है, एक सेल लगा दिया, ठीक, और एक यहाँ पर स्विच लगा दिया, ये स्विच का सिंबल है। और ये क्या है, वायर। तो वायर में से करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट में स्विच क्या करता है, पाथ को कॉन्टिन्यूस बनाता है। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ तो स्विच ऑफ हो गया, ऑफ ऑन का सिंबल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। If the rate of flow of electric charges, मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक। इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और करंट की डायरेक्शन हमेशा रिवर्स होती है, ये मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, राइट। मैंने बुक में भी यहाँ साइड पे लिख दिया है। इलेक्ट्रिक करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो प्रोटॉन भी इस डायरेक्शन में होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ, राइट। ये 2 फिगर्स और ये सब कुछ आप बुक में खुद कर लेना। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन सेम, और अपोजिट किससे होती है, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आ जाइए इधर। नेट चार्ज Q फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t। तो करंट को मैंने पीछे फॉर्मूला बता दिया था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी।
आई क्या होता है करंट, क्यू क्या है चार्ज, टी क्या है टाइम। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या है चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है 4th चैप्टर में, चार्ज का यूनिट कूलम। टी क्या है टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड। और आई क्या है करंट, करंट का यूनिट क्या है एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड। तो अगर मैं कहूंगी कि एक एम्पियर को डिफाइन करो, एक एम्पियर क्या होता है, जब एक कूलम चार्जेस एक कंडक्टर में से 1 सेकंड में पास करेंगे तो करंट कितना होगा 1 एम्पियर। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्जेस flow through a conductor in 1 second। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्जेस कंडक्टर में से पास कर रहे हैं तो करंट को क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, करंट के यूनिट को डिफाइन करो। पहले बताना करंट का यूनिट है क्या एम्पियर, और ये उसकी डेफिनेशन होगी, इसको साथ साथ लिख लेना, राइट। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब आगे उसने बताया है ये 6 × 10, इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ लास्ट में आके पेज के। अब करंट के बारे में बताया किसने था इस यूनिट के बारे में, एंड्रे मैरी एम्पियर, एम्पियर यूनिट इनके नाम पे ही रखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम चार्जेस जब 1 सेकेंड में फ्लो करते हैं, मैंने भी आपको बता दिया। एम्पियर के एक स्मॉल यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए, एक तो है माइक्रो एम्पियर, एक है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मीन्स 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर क्या होता है, माइक्रो को ऐसे लिखते हैं यू की तरह, इट्स अ माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर, ये सबसे स्मॉल यूनिट है। एक इंस्ट्रूमेंट जो एमीटर की रीडिंग को एक इंस्ट्रूमेंट जो करंट की रीडिंग को नोट करता है उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर नोट करता है कि कितनी रीडिंग है करंट की, ठीक है। ये ए जो लिखा हुआ है सर्किट में ये एमीटर है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो कौन बताएगा, एमीटर। एमीटर को हमेशा सीधा लगाएंगे, जैसे तार चल रही है यहाँ बीच में कहीं भी लगा दिया, ऐसा नहीं होगा ये यहाँ लगेगा और या यहाँ लगेगा, की के साथ नहीं लगेगा, ये बीच में कहीं लगेगा सीरीज में। सीरीज में क्यों लगता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है। अभी रेजिस्टेंस की टर्म आपको लेटर ऑन इसी चैप्टर में पता चलेगी, फिलहाल अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एमीटर है वो सीरीज में लगता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज बाय इट हैज लो रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है आपका, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट गिवन है आपको, एम्पियर यूनिट से पता लग रहा है, और कितने टाइम के लिए 10 मिनट्स के लिए फ्लो कर रहा है। तो बताओ चार्जेस कितने हैं, आपको फॉर्मूला पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी है। आई की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5 एम्पियर, क्यू पता नहीं है, और टी भी पता है आपको 10 मिनट्स है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, 10 × 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 300 कूलम, सी स्टैंड्स फॉर कूलम, राइट, 300 कूलम कर लेना बुक में इसको साइड पे दोबारा। उसके बाद है व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, इट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। सेकेंड थिंग इज डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अभी मैंने आपको कॉपी में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके समझाया, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वेश्चन समझ में आया, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपने 9th में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्जेस हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम किसके बराबर होगा, 1/, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा उधर जाके, इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। यहाँ पर 1 रह गया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वहां जाकर डिवाइड हो गया। अब मैंने इसको लिखा 1 10, पॉइंट हटा के 10 ऊपर चला गया और नीचे 10⁻⁻19, ये कटा 5 और 8, 5/8 -19 ऊपर जाके +19 बन गया, इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है साथ में। 5/8 को काटा 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, और जब मैंने इसको पॉइंट पहले अक्षर के बाद लेके गई 6.25 बन गया, तो यहाँ पे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यानी ये इसका आंसर है 6.25 × 10⁻18
इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यही चीज़ इसने यहाँ बताई थी कि एक कूलम जो है किसके इक्वल होता है 6 × 10⁻⁵। इसने 6 एग्जैक्टली नियरली बोला है, बट हमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, राइट।